अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदा वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी वला शरीअत बअद शरीअती सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाब व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम सदक़्त या रब्बल आलमीन। वक़ाल साहिबुल क़ुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम भाइयों, अजीज दोस्तों, उलमाए किराम, बिलखुसूस सिर्फ शुजाबाद की नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की अजीम दीनी दरसगाह के मुहतमिम शेखुल हदीस व शेखुत तफसीर हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम और मेरे निहायत बहुत ही अच्छे दोस्त बरादर अजीज हजरत अक़दस मौलाना उमैर सिद्दीकी साहब दामत फ़यूज़ुहुम और मेरे दाएं बाएं बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आज हम यहाँ 30 सितंबर 2023 ईस्वी सालाना खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस में दावत व तबलीग की निस्बत से जमा हुए। सीरत वो भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद्दे अमजद हजरत शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि इसको बयान करने के लिए जिब्रील की जबान चाहिए। इसको बयान करने के लिए
जिब्रील की जबान चाहिए और इसको सुनने के लिए सिद्दीक अकबर का दिल चाहिए। और अगर उम्रे नूह भी मुयस्सर आ जाए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा नहीं कर सकते। हमारे यहां मजहब में सेलिब्रेशन नहीं है, जश्न नहीं है। इस्लाम की तालीमात में आपको दो चीजें नजर नहीं आएंगी। इस्लाम की डिक्शनरी में दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, एक जश्न और एक मातम। हजरत शाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे कि इस्लाम ने जश्न की जगह शुक्र और मातम की जगह सब्र दिया। कुरान करीम में जहां कहीं भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बात आई तो कुरान करीम ने बेअसत को टारगेट किया। जहां कहीं भी कुरान करीम ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सीरत और किरदार के हवाले से जब रहनुमाई की तो बेअसत का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक अल्लाह के पैगंबर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी विलादत को कुरान ने मेंशन किया। क्यों? इसलिए कि यहूदियों ने एतराज किया था कि इनका वालिद कहां है। तो कुरान ने इस एतराज का जवाब देते हुए सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि तस्लीम की मौलूदियत बर्थ को मेंशन किया। फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसली आदम खलक़हू मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह के यहाँ ईसा की तख्लीक, अल्लाह के यहाँ ईसा की विलादत उसी तरह है जिस तरह अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर माँ के आदम को पैदा किया। तुम ईसा की माँ मरियम के किरदार को निशाना बनाते हो। तुम ईसा की माँ मरियम के किरदार पर उंगली उठाते हो। पैदा होते ही सैयदना ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं मशकूकुन नस्ल नहीं मजबूतुल नस्ल हूं। मैं अल्लाह की तरफ से अब्दियत का बेहतरीन शाहकार हूं। अल्लाह मुझे नबूवत अता करेगा, रिसालत अता करेगा, किताब और हिकमत से नवाजेगा। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तनाजुर में सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि तस्लीम की विलादत को मेंशन किया। इस तनाजुर में मैं पूरे वसूख से कहता हूं
पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंजील भी वो नहीं कहती जो कुरान कहता है। दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई मजहब वो नहीं कहता जो कुरान कहता है। सैयदा मरियम की इस्मत और पाकी के हवाले से सिर्फ इस तनाजुर में विलादत मेंशन है, और जहां कहीं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आया, कुरान ने फकत बिअसत को टारगेट किया। चंद आयात आपके सामने पढ़ता हूं। फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला, अल्लाह वो है वो जिसने उम्मीयीन में से अपना नबी अरब वालों की तरफ भेजा, तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए। सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करके फारिग हुए, रुश्द व हिदायत के आलमी मरकज की तामीर कर ली, पसीने में तरबतर जमीन लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए। इलाहुल आलमीन, तेरे अज़मत वाले घर की तामीर तो कर ली, रुश्द व हिदायत का आलमी मरकज तो बना लिया, तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारी इस एफर्ट को भी कबूल कर ले, हमारी इस मेहनत को भी कबूल कर ले, इसलिए कि तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं, तेरे सिवा कोई जानने वाला नहीं। या अल्लाह मरकज की तामीर हो गई, लेकिन इस मरकज में उस्ताद और मुअल्लिम भी मेरी औलाद में से भेज। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मेरी औलाद में से भेज तेरा जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल, जो इस मरकज के दरो दीवार को कुरान और सुन्नत की आवाज से बुलंद करेगा, मेमार करेगा, मुनव्वर करेगा, मेरी आल में से भेज। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि तस्लीम की दुआओं का नतीजा बनकर आए। कोई ऐसा खुशनसीब है, कोई ऐसा खुशनसीब है मेरे दोस्तों कि जिसकी नबूवत और रिसालत को खुदावंद आलम से कलीमुल्लाह ने मांगा। सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि तस्लीम जब फिरौनी इस्तिबदाद के खात्मे के लिए जा रहे हैं, फिरौन को दावत फिक्र देने के लिए जा रहे हैं, तो खुदावंद आलम से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की फसाहत और बलागत को मांगा। और कोई ऐसा खुशनसीब है मेरे दोस्तों कि नौए इंसानी की दायमी क़यादत के लिए खुदावंद आलम से खलीलुल्लाह ने आमना के लाल की दायमी रहमत मांगी। कोई मुद्दुआए कलीम है, कोई मुद्दुआए खलील है, और जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए, तो फिर जुल्म और तशद्दुद की अंधेरी रात के खात्मे के लिए खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंद आलम से खत्ताब के बेटे उमर की जलालत मांगी। कोई मुद्दुआए खलील है,
कोई मुद्दुआए कलीम है और मैं इब्ने खत्ताब के ईमान पर कुर्बान जाऊं कि उनके ईमान के लिए खुद मोहम्मद मुस्तफा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। सब सहाबा मुरीद रसूल हैं, उमर बिन खत्ताब वो वाहिद सहाबी हैं जो मुराद रसूल। आज तुम सैयदना उमर बिन खत्ताब के किरदार को निशाना बनाते हो, हमें तकलीफ होती है। हमारे ईमान का हिस्सा है तमाम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत, तमाम सहाबा और अहले बैत की इत्तिबा हमारे ईमान का हिस्सा। फारूक आजम कोई आम शख्सियत नहीं, ये खत्ताब के बेटे वो हैं कि जब ईमान लेकर आए तो पूरा मक्का तकबीर से गूंज, पूरा मक्का अल्लाहु अकबर से गूंज उठा। तो क्यों शुजाबात के रोशन ज़मीरो, अगर मैं कहूं तकबीर तो अल्लाहु अकबर कहकर बातिल को, तागूत को पैगाम दोगे। तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। मेरे जद्दे अमजद एक नारा लगवाया करते थे, गली गली नगर नगर। आवाज कहाँ पहुंचेगी? आपकी आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंच रही, तागूत और बातिल तक कैसे पहुंचेगी? मैं फिर इसी ईमानी जज्बे से आपसे पूछता हूँ, जो जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दम भरता है वो आवाज बुलंद करेगा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। क्या समझ रखा है तुमने? ये इब्ने खत्ताब वो हैं कि जिनकी जबान पर अल्लाह ने हक को जारी किया। ये इब्ने खत्ताब वो हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद लौकाना बादी नबीजुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबूवत का दरवाजा खुला होता, तो फहमो फरासत के एतबार से इब्ने खत्ताब पे वो जौहर था, वो खूबी थी कि अल्लाह इनको नबी। लेकिन नबूवत मुकम्मल हो गई, नबूवत ताम हो गई। मेरे अजीज दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मुवाहिद बन जाओ, ही वाले बन जाओ। मैंने कहा ही वाले बन जाओ, तो मैं पूछता हूं आप ही की ज़र्ब लगाएंगे? हज़रत शाह साहब का वो सबक दोहराएंगे? सफा की बुलंदियों से अब्दुल्ला का यतीम, आमना का लाल, चादर लहराते हुए तमाम मक्का वालों को जमा कर रहे। जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, रियाया भी आ गई, महकूम भी आ गए कि आज सुने तो सही अब्दुल्ला का यतीम कहता क्या। मक्का वालों को खिताब करते हुए रहमत आलम ने फरमाया, 40 साल जिंदगी का अरसा तुम्हें गुजारे बैठा हूं, 40 साल। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। मक्का वालों, अपने ज़मीर को जज बनाओ,
अपने ज़मीर को जज बनाकर गवाही दो कि मक्का वालों तुमने मुझे कैसा पाया, सच्चा पाया या उसके बरअक्स पाया। तमाम मक्का वालों ने बैक ज़बान होकर कहा जर्रबना का मिरारा माराइना फीका इल्ला सिद्का। अब्दुल्ला के यतीम आमना के लाल, हमने आपकी इनफिरादी जिंदगी को देखा, इज्तिमाई जिंदगी को देखा, बचपन देखा, लड़कपन देखा, जवानी देखी। आपकी जात में सदाकत के सिवा, आपकी जात में अमानत के सिवा, आपकी जात में शराफत के सिवा कुछ नहीं पाया। तो रहमत आलम ने कहा मक्का वालों अब जो कहने वाला हूं सुनो, मैं भी कहता हूं तुम भी कहो कूलू ला इलाहा कूलू ला इलाहा। मक्का वालों कहता हूं तुम भी कहो उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई मसजूद नहीं, उसके सिवा कोई हाजत रवा नहीं, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसके सिवा कोई कारसाज नहीं। ये हजम नहीं हुआ मक्का वालों, ये हजम नहीं हुआ। आज भी उनकी जो रूहानी नस्ल यहां मौजूद है उससे हजम नहीं होता और कयामत तक नहीं होता रहेगा। ये फर्क हमेशा रहेगा, कुछ ही वाले और कुछ भी वाले। मक्का वालों ने कहा अब्दुल्ला के यतीम, आमना के लाल, सरदारी ले ले, क़यादत ले ले, इमामत ले ले, मालो दौलत के अंबार लगा देंगे, जिस घराने में शादी करना चाहते हैं शादी कर देंगे, ये ही कहना छोड़ दें। आमना के लाल ने कहा सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, तुम मेरे एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद रख दो, तब भी अब्दुल्ला के यतीम ही की ज़रबें लगाता रहे। आखिरी बात कर मैं इजाजत चाहता हूं, मुझे भी सफर करना है और भी मेहमान मौजूद हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। तो मक्का वालों ने कहा एक काम कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मक्का वालों ने कहा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज किस तरह? हम आपके हकीकी खुदा की कुछ अरसे के लिए इबादत कर लेंगे और कुछ वक्त के लिए आप हमारे माबूदों को गवारा कर लें, कुछ हमारी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें। शुजाबाद के रोशन ज़मीरों, जब भी आप हक की बात करोगे, सही बात करोगे, बहुत सी ऑफर्स आएंगी, बहुत सी पेशकश आएगी, लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। तब आपने अपने ज़मीर को जज बनाना है, फैसला करना है कि हक का साथ देना है या वक्ती फायदा उठाना है। और हक के रास्ते में तकालीफ, तो ये ही तो हक के रास्ते की पहचान है। आजमाइशें तो आएंगी, तकालीफ से तो गुजरना पड़ेगा। इस्लाम की पहली शहीदा सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या मक्का में 2 लख्त होती नजर नहीं?
सैयदुश शुहदा सैयदुना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते नजर नहीं आए। हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मकाम पर जामे शहादत नोश फरमाते हुए नजर नहीं आए। क्या बीरे मऊना के मकाम पर 70 असहाब शहीद होते नजर नहीं आए। यमामा की जंग में कई 100 सहाबा शहीद होते नजर नहीं आए। हक के रास्ते में कांटे हैं लेकिन दायमी रहमत है, दायमी सुकून है। मक्का वालों ने कहा अब्दुल्ला के यतीम आमना के लाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ आप अपनी मान लें कुछ हमारी मान लें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्का वालों क्या मैं तुम्हारी पेशकश को देखूं, क्या मैं तुम्हारी ऑफर्स को देखूं या रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाली मुसलसल तंबीहात को देखूं। फरमाया फगैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुद अय्युहल जाहिलून वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। अल्लाह ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरे महबूब तू है तो मेरा महबूब, तू है तो मेरा महबूब। तू चादर ओढ़ के आए तो कुरान की आयत बना दे, तू कंबल ओढ़ के आए तो कुरान की आयत बना दू, तू आसमान की तरफ निगाहें उठा कर देखे तो कुरान की आयत बना दू। तेरे शहर की कसमें कुरान में उठाऊं, सारी कायनात मुझे राजी करे मेरे महबूब और मैं तुझे राजी करूं। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तू है तो मेरा महबूब। अगर सारी कायनात दूध है तो मोहम्मद तू उसका मक्खन। सारी कायनात में सबसे बेहतरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु, सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन मोहम्मद। लेकिन मेरे महबूब ज़ाब्ता बरहाल ज़ाब्ता है, कानून बरहाल कानून है। हम आपसे जो कह रहे हैं मंजिल इश्क के पहले मुसाफिरों से भी यही कहा गया जो आपसे कहते हैं। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक। महबूब होने के बावजूद ज़ाब्ता बरहाल ज़ाब्ता है, कानून बरहाल कानून है। अगर आपने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने उनकी ऑफर को तस्लीम कर लिया तो महबूब होने के बावजूद नुकसान हो जाएगा। नर्म तर्जमा कर रहा हूं, नुकसान हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पूरी कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों और इंसानियत को पैगाम दिया कि अगर किसी ने ये कॉम्प्रोमाइज ही में भी को गवारा कर लिया तो सिरे से ईमान वालों की सफ से निकल जाएगा, जहन्नमियों की सफ में आ जाएगा। ये आम लोगों के लिए। और मेरे जद्दे अमजद हज़रत शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस मकाम पर फरमाया करते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरे महबूब जिस नजर से मुझे देखते हो, जिस नजर से
सब बोले ना। जिस नजर से मुझे देखते हो मेरे महबूब, अगर उस नजर से किसी और को देख लोगे, ला यहबतन्ना तू है तो मेरा महबूब, तू कहाँ ऐसा कुछ कर सकता है। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो मैं रूठ जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज की गुफ्तगू का मेरा खुलासा जो मैंने पेश किया कि ही में भी की मिलावट, ही में भी की मिलावट ना होने पाए। आखिरी शेर सुनाकर खत्म करता हूं। इकबाल ने कहा, बता की वादियों से, बता की वादियों से गूंजी अदा हमारी, बता की वादियों से गूंजी अदा हमारी, रुकता न था कहीं पर सैले रवा हमारा। आप जुए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। सालार कारवां था वीरे हिजाज अपना, जिस नाम से है बाकी आराम जान हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत बिहम्दिल्लाह, बिहम्दिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।